नमस्कार सभी को, सभी का चैनल पे अपना स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस छोटे से सेशन में राजस्थानी भाषा की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, रिट लेवल फर्स्ट और रिट लेवल सेकंड जो पात्रता परीक्षा का आयोजन अगले माह में होना है, उसमें इस प्रकार की शब्दावलियां पूछी जा सकती हैं। आज का जो सेशन है इसमें विशेष रूप से कृषिगत जो शब्दावलियां हैं उसको अपने पढ़ने वाले हैं। कृषि से संबंधित जो भी शब्द बनते हैं स्थानीय भाषा में उनको क्या कहा जाता है, तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी बनती है कि इस टाइप की जो शब्दावलियां हैं वो अपने से पूछी जा सकती हैं। कुछ शब्दावलियों को मैंने पहले से ही यहाँ लिख करके रखा है, इनको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं और इन चीजों को थोड़ा विस्तृत रूप में भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो आप देख पा रहे हैं गोफन, तो इसका प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है? या तो इस विकल्प को प्रश्न में डाल देंगे कि निम्नलिखित में से गोफन क्या है, या फिर ये यंत्र होता है पत्थर फेंकने का जो कि पक्षी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे बचाव हेतु एक वो शस्त्र बनाया जाता है। तो वो शस्त्र जो है वो क्या कहलाता है? निम्न में से गोफन कहलाता है, निनाण या सूड या गोपालिया कहलाता है। तो दो टाइप से प्रश्न बन सकते हैं, या तो इस विकल्प को प्रश्न में डाला जा सकता है या ये विकल्प में देकर के इससे जो भावार्थ निकलता है उसका प्रश्न बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले गोफन को जानते हैं क्या है। गोफन देखिए, खेतों में जो फसलें होती हैं उन फसलों को पक्षी नुकसान पहुंचाते हैं, उन पक्षियों को भगाने के लिए एक यंत्र बनाया जाता है। यानी फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पक्षियों को भगाने के लिए, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पक्षियों को भगाने के लिए, भगाने हेतु बनाया गया यंत्र होता है जो एक पत्थर फेंकने के काम में आता है। आप लोगों ने देखा होगा गांव में ऐसे ऐसे घुमा के उसमें आवाज भी आती है और एक पत्थर फेंकने का भी होता है, उससे जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो पक्षी हैं वो एक साथ उड़ जाते हैं। ठीक है, तो उसको देसी भाषा में, स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है सर? उसको कहते हैं गोफन। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। उसके बाद दूसरा शब्द यहां पर दिया गया है निनाण। जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे होते हैं वो इन चीजों के बारे में अच्छे से जानते हैं, क्योंकि लगातार वो ये स्थानीय भाषा के शब्द सुनते आए हैं बचपन से। जो शहरों में निवास करने वाले जो बच्चे हैं, जो सिटी में रहते हैं, उनके लिए ये चीजें थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर सकती हैं, क्योंकि वो इनसे अनभिज्ञ होते हैं। उन्होंने कभी ऐसे शब्द, बचपन से ही वो शहर में रहे हैं, ऐसे शब्द उन्होंने सुने नहीं, और जो चीजें अपने बचपन से सुनते आते हैं वो चीजें अपने जल्दी याद हो जाती हैं, और जो बड़े होने के बाद कई चीजों को अपने सुनते हैं तो वो चीजें देरी से समझ में आती हैं। निनाण क्या होता है? खेतों में खरपतवार को हटाने के लिए, खेतों में फसल से खरपतवार को अलग करना, फसल से खरपतवार को अलग करना या खरपतवार को हटाना क्या कहलाता है? निनाण कहलाता है। कोई भी फसल होती है, जैसे बाजरे की फसल है या फिर अपने मूंग मोट की फसल होती है, उसमें फसल के अलावा जो अन्य घास उग जाता है उसको जब काटा जाता है, उसको हटाया जाता है, तो उसको कहा जाता है निनाण। ठीक है, उसके बाद में सूड। खेत में जो अपने बुआई करते हैं, खेत में बुआई से पहले, खेत में फसल की बुआई से पहले झाड़ियां या अन्य घास को हटाया जाता है, झाड़ियां या अन्य घास को हटाया जाता है, उसको बोलते हैं सूड काटना। देसी भाषा में आपने सुना होगा कि कट जा रही है कि सूड काटनी है। बारिश का जो मौसम होता है, अपने जब जो फसल वर्षा पर निर्भर होती है, उस समय फसल उगाने से पहले खेत में जो भी झाड़ बोझे उगे होते हैं, छोटी छोटी झाड़ियां या अन्य घास कोई उगा होता है, उसको काटा जाता है। कहने का मतलब खेत में फसल उगाने से पहले खेत की जो सफाई की जाती है, घास वगैरह झाड़ियां वगैरह काट के, तो उसी को ही क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं सूड काटना। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। उसके बाद में एक शब्द मिलता है गोपालिया। गोपालिया क्या होता है? ये एक उपकरण होता है, ये बाजरा काटने का एक उपकरण होता है। या फिर अपने ये कहें बाजरे की फसल या बाजरा काटने का एक उपकरण होता है, एक उपकरण होता है। दराती होती है वो चीज अलग होती है। बाजरे को ऐसे चाकू नुमा फावड़ा टाइप आगे से चौड़ा ऐसे हाथ में पकड़ने का इस टाइप का होता है, उसको ऐसे ऐसे करके जड़ के पास से बाजरे को काटा जाता है, उसको बोला जाता है गोपालिया। ठीक है, उसके बाद एक शब्द अपने को देखने को मिलता है पाला। पाला क्या होता है? इसको स्थानीय भाषा में बोलते हैं पाड़ा। पाड़ा, ये पाड़ा सर्दी वाला वो नहीं है, ये पाला ही लिखा जाता है। इसको स्थानीय भाषा, अपने राजस्थानी भाषा में या हिंदी में इसको लिखते हैं तो पाला लिखते हैं। ये क्या होता है? ये जो खेतों में छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं, झाड़ियों को काटकर उनकी पत्तियां इकट्ठी की जाती हैं, उनकी जो पत्तियां हैं वो इकट्ठी की जाती हैं,
जो मवेशी होते हैं जैसे बकरी वगैरह, भेड़ वगैरह, उनको खिलाने के लिए, ऊंट वगैरह के लिए भी डालते हैं। तो झाड़ियों का जो सूखे हुए पत्ते होते हैं उनका एक ढेर किया जाता है, जिसको बोलते हैं पाला झाड़ना। यानी छोटी छोटी झाड़ियों को काट के उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है, फिर उनको झाड़ते हैं वहीं पे। उससे जो भी पत्ते उनके इकट्ठे होते हैं, उसके जो पत्तों का समूह होता है उसको कहा जाता है पाला। उसके बाद बोजी। बोजी शब्द जो है, ये झाड़ बोजे जो बोलते हैं अपने, उससे बना है। बोजी खेजड़ी का छोटा रूप होता है। खेजड़ी का छोटा रूप, खेजड़ी जो अपने जानटी जिसको बोलते हैं, प्रोसोपिस सिनेरिया जिसे अपने वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं, खेजड़ी का छोटा रूप जो है उसको ही कहा जाता है बोजी। वैसे खेजड़ी के छोटे छोटे पौधे होते हैं वो बोजी कहलाते हैं। खारिया क्या होता है? ये जो अपने चने की फसल होती है, ये चने की फसल से संबंधित है। दो टाइप से होता है, सूखने के बाद भी होता है, और जो चने की फसल में ऊपर जो छोटे छोटे पौधों के ऊपर जो पत्तियां लगती हैं उसको भी खारिया बोल देते हैं। तो ये चने की फसल से संबंधित होता है। आशा करता हूं यहां तक आप लोगों की ये शब्दावली समझ में आ गई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि इस प्रकार की क्लासें जो उपयोगी क्लासें हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित होता रहूंगा। यहाँ पर देखिए, उसके बाद में आगे चलते हैं और यहाँ एक शब्द अपने को मिलता है सट्टी या सीटी। ये किसको कहा जाता है? ये सीटी शब्द तो आपने सुना होगा, बाजरे की सीटी बोलते हैं इसको, वो है। उसी को ही स्थानीय भाषा में सट्टी भी बोल दिया जाता है। सट्टी या सीटी क्या है? ये बाजरे की बाली होती है। बाजरे की बाली, बाजरे की बाली का मतलब ये हुआ जैसे गेहूं की बाली आती है ऊपर, वैसे ही बाजरे की जो बाली होती है उसको सीटी या सट्टी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में एक शब्द मिलता है दांगी। दांगी क्या होता है सर? गेहूं की जो बाली होती है उसको दांगी कहा जाता है। गेहूं फसल की बाली, गेहूं फसल की बाली होती है जो ऊपर आती है गेहूं की फसल के, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दांगी। और जो बाजरे की जो बाली होती है उसको सट्टी या सीटी कहा जाता है। ठीक है सर। कड़वी शब्द आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जो स्थानीय भाषा में ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चे हैं वो इसको अच्छे से जानते हैं। कड़वी क्या होती है? देखिए, बाजरे या ज्वार की जो फसल होती है, बाजरे या ज्वार की फसल का तना, ज्वार की फसल का सूखा हुआ तना, फसल का सूखा हुआ तनों का समूह है, तनों का समूह है, क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं कड़वी। बाजरे या ज्वार की फसल के सूखा तनों का सूखा हुआ जो समूह होता है, अरे अपने जो एक छोटा समूह बनाते हैं उसको बोलते हैं पूड़ा। और जो गेहूं की छोटी फसल होती, गेहूं की जो फसल होती है उसमें बनती है पूड़ी। और यहाँ जो बाजरे के तने का सूखा हुआ जो एक समूह होता है, बहुत सारा ढेर बन जाता है, उसको कहा जाता है कड़वी। ठीक है सर। नीरनी क्या होता है? मूंग और मोठ, मूंग और मोठ दोनों होते हैं। मोठ का सूखा हुआ भाग, यानी उनके तनों का सूखा हुआ भाग जो है वो क्या कहलाता है? उसकी पत्तियां और उसका सूखा हुआ भाग, उसको बोलते हैं नीरनी, जो कि पशुओं को खिलाने के लिए काम में आता है। ये कड़वी जो है ये भी पशुओं के लिए ही काम में ली जाती है। उसके बाद आता है पटवास, यानी जुते हुए खेतों में, जुते हुए खेतों में, खेतों को समतल बनाने के लिए, जुते हुए खेतों को समतल बनाने के लिए या बनाने हेतु एक पाटा फेरा जाता है। पाटा खेतों में फेरा जाता है, यानी खेतों में लगाया जाता है। उस पाटे को, ये जो पाटा होता है इसको ही कहा जाता है पटवास। नाम से कई शब्दावलियां ऐसी हैं जो लगभग नाम से ही अपने को अनुमान लग जाता है। विकल्प देख के कोई प्रश्न में जो भी विकल्प आए हैं, ऊपर जो प्रश्न में जो चीज डाली गई है नीचे विकल्प देखते हैं तो थोड़ा सा नाम का मिलान करते हैं, तो कई बार बात जो है वो समझ में आ जाती है। तो ये पटवास क्या होता है? जुते हुए खेतों को समतल बनाने के लिए एक पाटा फेरा जाता है खेत में, और वो जो पाटा होता है उसी को ही कहा जाता है। या फिर वो ट्रैक्टर के बांध के भी फेर सकते हैं, या अपने जैसे ऊंट वगैरह पशु होते हैं उनके बांध के भी फेरा जा सकता है। ठीक है। बीड़ा क्या होता है? बीड़ा, बीड़ा ये बीड़ शब्द से बना है। बीड़ा, बीड़ होते हैं वैसे ही खेतों में जो अनावश्यक जैसे झाड़ियां खड़ी रहती हैं या फिर जो अनावश्यक खरपतवार खड़ा रहता है उसी को ही यहाँ पर बीड़ा कहा जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं, यहां तक हो गया। अब ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, कुछ भूमि से रिलेटेड शब्दावलियां हैं कि किस, ये प्रश्न, ये जो यहाँ पर आपने देख पा रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीट परीक्षा हेतु, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जा सकते हैं। पहले शब्द आया है मालभूमि। मालभूमि कौन सी होती है? जो काली उपजाऊ मिट्टी की भूमि होती है,
काली उपजाऊ मिट्टी, काली उपजाऊ मिट्टी की जो भूमि होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं मालभूमि, क्योंकि उसमें फसल की पैदावार अधिक होती है। अधिक पैदावार होगी तो वो एक मालामाल भूमि कहा जा सकता है उसको, इसलिए ई भूमि के बोले मालभूमि बोलते हैं। ठीक बात है जी। हकत बकत भूमि होती है ये, हकत बकत भूमि कौन सी होती है? ठीक है, इस चीज को अपने पढ़ते हैं। इस प्रश्न को मैंने आज कम्युनिटी में भी डाला था। ये जो जोतने योग्य, जोती जाने वाली भूमि, जोती जाने वाली भूमि, जोती जाने वाली जो भूमि है, जोती जाने वाली भूमि का मतलब ये हुआ कि जैसे अपने पास यहाँ पर 50 बीघा खेत है, इसमें ये पार्ट कम जुताई में आता है, ये जो पार्ट बच गया ये इधर वाला, जिस पर हमेशा ही फसलें अपने उगाते हैं, जिस भूमि को अपने ज्यादा काम में लेते हैं, तो ये इधर वाला इतना जो पार्ट है, इस भूमि को क्या बोलेंगे फिर? इस भूमि को हकत बकत भूमि बोला जाता है। ये है हकत बकत भूमि। ठीक है, यानी जोती जाने वाली, अपने पास 100 बीघा खेत है, उसमें से 50 बीघा हमेशा अपने उगाते हैं, जो अच्छा पार्ट है, तो उसको कहा जाता है हकत बकत भूमि। आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। ये मैं यहाँ से एक बार इस चीजों को हटा देता हूं ताकि आपके अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाए। आप लोग नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो। इस प्रकार की क्लासें आप लोगों के लिए उपलब्ध